हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञान और का यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे CGL 19 की 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं SSC की कोई भी एग्ज़ाम की, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें जिससे कि वो भी इन पेपर्स को देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम मानते हैं हमारे पास पहली 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं। मान लेते हैं, शुरू से ही मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इनका औसत कितना आता है, इनका एवरेज हमारा आएगा, ये कितना हो जाता है, ये हो जाते हैं हमारे 35। तो ये आ जाएगा आपका 6, इनका एवरेज आएगा। अब ये कहता है कि आगे हम और 5 संख्याएं ऐड कर दें तो आगे संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी, 12, 14, 16, 18 और 20। इनका योग कितना आता है हमारा, इनका आता है 80 और इनका आता है 30। तो कितना होगा 110 अपॉन टोटल कितनी है 10, मतलब कि 11 हमारा इनका एवरेज आ गया। मतलब कि टोटल 10 का एवरेज आ गया हमारा 11 और इन 5 का था 6, मतलब कि m बराबर 6। तो हमारा कितना बढ़ा यहाँ से, 5 बढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा m+5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, -5/2 प्लस 3/2 इंटू 1/6 इंटू 1/2। तो इससे क्या हो गया हमारा, 3 से 8 2 गया, ये 8 आ गया। तो ये -20 प्लस 1/8 मतलब -19/8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये दिया हुआ है। ये क्या है, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये है हमारा a² - b², मतलब कि a + b और a - b। अगर हम इन्हें देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सीधे अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये हमारे आ जाएंगे क्या, a + b - c + d + a - b + c - d। इससे क्या निकलता है हमारा क्या, ये b से b कट गया, c से c, d से d, मतलब यहाँ से निकल के आता है हमारे पास 2a। और दूसरा हमारा माइनस वाला, तो a + b - c + d माइनस a + b - c + d। तो यहाँ से क्या निकल के आता है हमारे पास, a से a कट गया तो 2b हो गया आपका, ये माइनस का 2c + 2d। ये दोनों हमारे निकल के आते हैं, मतलब कि 2a × 2b - 2c + 2d हमें ये यहाँ से मिलता है। तो हमारा क्या आ जाता है, 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 4a यहाँ से हमें मिलेगा, सॉरी ये a था, सॉरी b है, b। तो ये हमें मिलता है, यहाँ से मिलेगा b - c + d। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है।
हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें मान tan 2 थीटा और cosec 2 थीटा का निकालना है। तो अगर आपके दिमाग में सीधे क्लिक करे तो हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख सकते हैं। देखो रखते हैं। 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है पता है? 1/2 माइनस 8 इंटू ये क्या होता है आपका साइन cos 30 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर हो गया आपका 3/4 प्लस 5। तो ये क्या आ गया 1 माइनस 6 प्लस 5। ये भी आपका 0 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो सीधे आप यहाँ पर 30 इसमें वैल्यू रख सकते हैं 30। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 60 प्लस cosec 60। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 प्लस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2/√3। यहाँ से आपको क्या मिलता है 5/√3। अब 5/√3 हमारा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये है हमारे, तो ऊपर नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका सॉरी ये क्या आ जाएगा 5√3/3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, आपके दिमाग में नहीं आता है, तो आप बेस से कर लें। तो इसमें हमें यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना है। तो उससे हमें क्या मिलेगा रखते हैं 2 साइन थीटा माइनस 8 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आता है ये चॉइस आती है। चॉइस का क्या होता है हमारे दो क्या बनते हैं 6 और 4। 6 हमारे यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। तो जब इनके फैक्टर निकलेंगे तो ये वाला आपका माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो आपका ये आएगा 6/8 किसका आपका माइनस का, और ये आ जाएगा प्लस 4/8 प्लस। तो ये बराबर हम साइन थीटा में ले लेंगे। साइन थीटा कितना हो गया हमारे यहाँ से 1/2 जो कि आपका 30 आ गया। थीटा यहाँ से 30 आ गया। अब वही सेम प्रोसेस यहाँ पे 30 वैल्यू रख देंगे हम थीटा की, हमारा आंसर सेम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो धावक क्रम से 100 मीटर और ये उनकी स्पीड्स दी हुई हैं, इससे दौड़ते हैं, और अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम लेता है। मतलब कि हमारे पास दो धावक हैं ए और बी, दो रनर हैं जो कि 100 और 120 की स्पीड से दौड़ते हैं मीटर पर मिनट से। ठीक है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाता है यहाँ से हमारे पास 5:6 और टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 6, इनका अपोजिट 6:5। टाइम का रेशियो इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास डिफरेंस जो दिया हुआ है वो टाइम में दिया हुआ है 10 मिनट। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है एक यूनिट का। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी, एक यूनिट की वैल्यू है 10 मिनट। तो आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50 मिनट। तो इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 50 मिनट में 120 मीटर पर मिनट के हिसाब से। तो 120 इंटू 50 जो कि आपकी आती है 6000 मीटर, जो हो जाता है आपका 6 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आप इस तरीके से कर पाए तो इस तरीके से कर लीजिए। एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको, एक तरीका और देख लीजिए आप। आपकी अगर हम इन्हें 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट को हम सेकंड मीटर पर सेकंड में लेते हैं तो ये हमारी हो जाएंगी 5/3 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। हमें दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। तो टाइम का डिफरेंस कैसे, दोनों की टाइम का डिफरेंस निकालते हैं। टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो
स्पीड क्या है आपकी 2 माइनस डिस्टेंस अपॉन 5/3 आएगा, जो 3 ऊपर चला जाएगा आपका, बराबर आपका टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो इसे भी सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 5d माइनस 6d इज इक्वल टू 5d माइनस 6d, और ये आपका 10 इधर चला जाएगा 6, तो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 6000 मीटर, जो कि 6 किलोमीटर होती है। ठीक है, आपका आंसर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है आपको, tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, तो ये क्या आ जाता है आपका √3 प्लस 1 अपॉन √3 इंटू √3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 8/3, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से हमें पूछ रहा है cot थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा की वैल्यू ये 8 है, ये 17 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा आपका 15। अब हम थीटा यहाँ पे मान लेते हैं, वैसे इसे देना चाहिए था थीटा, इसने दिया नहीं है, तो हम अभी यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा होगा तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 15/8, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया तथा बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब इन दोनों टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास, टोटल वर्क आ जाएगा 100। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, क्षमता इसकी, एक दिन में ये करता है कितना 5 काम, ये एक दिन में कितना करता है 4 काम, दोनों ने मिलके 5 दिन में कितना किया होगा, एक दिन में दोनों मिलके कितना करते हैं 9, इन्होंने 5 दिन में किया होगा 45 काम। ठीक है, तो जो अपना शेष काम बचा, शेष काम रिमेनिंग वर्क जो है वो आपका बचा कितना 100 माइनस 45, कितना होगा 55। अब यही हमसे पूछ रहा है कि 55 कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो एक दिन में वो 5 काम करता है, तो 55 कितने दिन में करेगा 55/5 11 दिन में। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि कर्व से सरफेस एरिया निकालना है हमें। ये हमारा हम मान लेते हैं एक अर्धवृत्त अर्धगोला है। ठीक है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 154 इंटू 2 आपका हो गया 8, ये हो गया आपका 308, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है आंसर। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी इक्वेशन है, अगले क्वेश्चन पे हम इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हमारे को करते हैं। तो हम यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पहले यहाँ से इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट को, फिर इस वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो हमें पहले पार्ट से क्या मिलेगा, यहाँ से 36 है, और अब सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है, ये वाला पोर्शन ऑफ वाला, तो ये क्या हो जाएगा 42/6। ठीक है,
42 इंटू 6, और ये फिर उसके बाद हमें ये भाग सॉल्व करना है, मतलब कि भाग 42 इंटू 6 ये हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 36 इंटू 1/42 इंटू 6 इंटू 7, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा पहले पार्ट से। दूसरे से इससे क्या मिलेगा हमें, इस वाले पार्ट से हमें मिलेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4, और ये यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड को नीचे चला जाएगा ये, तो यहाँ से मिलेगा 3 इंटू -1/4, फिर इधर से प्लस, यहाँ पे फिर से ये डिवाइड है तो डिवाइड का 6/18 इंटू 24, तो यहाँ से क्या आया 24 इंटू 1/3 प्लस -3/4। अब ये थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा, हमें सबसे पहले ब्रैकेट मतलब 7, ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, ये 2 है यहाँ पे, ये रहा 7, सॉरी ये इंटू सॉल्व होगा पहले, 6 और 4 10, तो यहाँ से ये आपको मिलेगा 10 तो अंदर से मिल गया, भाग बाहर है तो इसको अपॉन 8, ये आपका आ गया यहाँ से। तो यहाँ से ये 6 बार, 6 बार, 6 से ये गया, यहाँ से मिला हमें 1, यहाँ से ये 8 बार, यहाँ से मिला 8 माइनस 3/4, और ये मिला हमें 5/4। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है ये आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 21 इंटू 1/3 इंटू 7, 21 से 21 मतलब नीचे वाला पार्ट 1 हो गया पूरा, तो हमें फिर यही मिलेगा बस। तो इसका इसे हम देख लेते हैं, इसका हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 28/4, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12, 11, 12 जो भी है वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 40 से 60 वर्ष की आयु में कितने रोगी थे। इसमें 40 से 60 में, 40 से 60 मतलब कि ये तो लेस देन 40 है, मतलब कि 49 तो 40 से कम है, ठीक है। अब 40 से 60 के बीच में कौन से आएंगे, ये 35 और 45, तो मतलब 60 से कम कितने हैं 45, 45 में से आप यहाँ पे 29 निकाल देंगे तो आपके आ जाएंगे 16, जो कि आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 40 से 60 के बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ तक 40 तक तो, यहाँ तक तो 40 से कम वाले हो गए, तो ये तो हमें निकालने पड़ेंगे, और ये 60 से कम वाले हो गए, तो मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच वाले जो होंगे वो 40 से 60 के बीच में होंगे, तो 45 से ऊपर वाले तो सब 60 से आगे निकल जाएंगे, तो इसलिए 45 में से 29 निकाल देंगे तो हमारे 16 आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है ABC त्रिभुज, ABC ए बी और सी, ए बी बराबर AC है, मतलब ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है आपका। ये हो गया कोण BAC आपको 40 दिया हुआ है, कोण BAC आपको 40 दिया हुआ है, तो कोण B की माप पूछी है आपसे, तो क्या हुआ 180 में से 40 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 140, और ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके 70 के, तो कोण B आपका कितना हो गया 70, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको ये बोलता है 9, अच्छा सॉरी, इसमें स्टार के, अच्छा स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखनी है आपको जो कि ये 11 से विभाजित हो जाए, मतलब 11 का इसमें पूरी बार भाग चला जाए, ऐसी स्टार की जगह कौन सी संख्या। 11 का रूल क्या होता है कि इसके सम, ये इसके इवन जो डिजिट्स हैं
वो और जो ऑड स्थान पे जो आपके डिजिट आ रहे हैं उनका दोनों का सम या तो बराबर हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हमसे 9 ये वाला, फिर स्टार है आपका प्लस एक्स, फिर आपका क्या है 5 सॉरी 9 स्टार 3 और 7 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू बचा कुचा क्या है 5 प्लस 2 प्लस 4, मतलब ये हो गया 19 प्लस x इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस का 8। अभी माइनस 8 किस में से करना है आपको 11 में से करना पड़ेगा। 11 माइनस 8 तो कितना आ गया आपका 3। आप स्टार की जगह अगर 3 रख देते हैं तो ये पूरी तरह 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। पहली संख्या 20 है, मतलब कि एक बराबर हो गया आपका 4, तो 7/4 तो आपकी संख्या क्या हो गई 28। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 5:7 में आपकी दो संख्याएं हैं। 5 बराबर आपका कितना है 20, तो एक बराबर हो गया आपका कितना 4, तो 7 के बराबर कितना होगा 7/4 28। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15। ये हमारा है कि किसी संख्या के 62% और 82% के बीच का अंतर 198 है, मतलब कि 80% माइनस 62%, ये कितना हो गया आपका, कितना आता है 18, जो कि आपका 198 है। तो उस संख्या का 92 और 56 के बीच के अंतर, मतलब 92% माइनस 56% कितना हो जाएगा आपका 36। तो आपको 36% निकालना है। 18 की वैल्यू दी हुई है आपको, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 198/18। तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 198/18 इंटू 36। ये गया 2 बार, ये आपका क्या आ गया 693। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन आए थे इस वाली शिफ्ट में और आप भी कर पा रहे होंगे अच्छे से। आप पहले एक बार इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके आप खुद किया कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लिया कीजिए। ठीक है, वैसे आपको आपके इनके प्रैक्टिस सेट अभी जल्दी से ज्ञानौरा.com पर आपको मिल जाएंगे कुछ दिन बाद, तो आप वेट कीजिए तब तक वीडियो से काम चलाएं। चलो आगे क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। हमारे पास ये आकृति दी हुई है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें AP ABC कोण ABC का समद्विभाजक है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। और ये हो गया यदि AB आपकी 4 दी हुई है, AC आपकी 6 दी हुई है और BP आपकी क्या दी हुई है 3। ठीक है, तो आपको CP की लंबाई बतानी है। तो इसमें क्या होगा, जो रेशियो इन दोनों का है वो रेशियो वही रेशियो इन दोनों का होगा। तो इनका रेशियो क्या है 4:6 क्या होता है आपका 2:3, 2:3 हो गया। अब 2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 3, तो एक बराबर क्या हो गया 3/2 और आपको 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 बराबर 3/2 इंटू 3 मतलब 9/2 4.5। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक विक्रेता है, उसने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और 5% का लाभ उठाया। वह 15% लाभ उठाना चाहता है, तो 8 मशीनों को कितने में बेचेगा। ठीक है, आपका क्या कहता है कि 100 से ये बेच रहा था 105 में। इसने आपको बेची कितनी मशीनें बेची हैं 63,000 में 6 बेची थी। तो ये कितने, एक मशीन की का विक्रय मूल्य कितना आ गया SP कितना हो गया आपका 10500। तो यही कह रहा है कि 105 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 10500। तो एक बराबर क्या आ जाता है आपका यहाँ से
एक बराबर आ जाता है आपका 100। और हमें निकालना क्या है, 15% लाभ कमाना चाहता है, मतलब कि 100 पर 15% कमाएगा तो कितना कमाएगा, 115, 115। तो 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 115 की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये, ठीक है। और ये आ गई आपकी एक मशीन की 15% पर। अब आपको कितनी मशीनें बेचनी है, 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। तो आप इसको मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 92000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ गया होगा वैसे समझ में, फिर भी नहीं आया है तो एक बार और बता देता हूं मैं। हमारे पास 63,000 में 6 मशीनें बेची, तो एक मशीन का विक्रय मूल्य जो है एसपी जो है हमारे पास आ गया यहाँ से 10500। ये हमारे पास एक मशीन का है। और हमें क्या कह रहा था कि 5% का लाभ मिल रहा था, 5% प्लस हो रहा था, मतलब कि 105 हो रहा था ये, ठीक है। तो 105 की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एक की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे 100। और अब ये कह रहा था कि इसे 15% लाभ कमाना है, तो 100 पर अगर ये 15% लाभ कमाना चाहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 115। तो 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 की वैल्यू इसमें इंटू 100 कर देंगे, और ये एक मशीन की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर। अब हमें चाहिए 8 मशीन बेचनी है, तो इंटू 8 और कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 92000, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 या 19 होगा। हमारे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एपीवीपी ओ स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और कोण एपीबी बराबर 62 है। एपीबी मतलब कि ये वाला कोण आपका 62 है, ठीक है। तो आपको AQB मतलब कि AQB ये कोण आपको निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये एक देखो आप चतुर्भुज बन रहा है, तो ये वाला कोण आपका स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण क्या होगा आपका, ये 90, ये वाला कोण भी आपका 90। तो मतलब कि ये दोनों कोण 180 के थे, तो 180 माइनस 62 क्या आपका आ गया 118, ठीक है। ये कोण हो गया आपका 118। तो ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है। तो केंद्र पर बने कोण का परिधि पर बना कोण आधा होता है, तो 118/2 ये क्या हो गया 59 डिग्री, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19। ये क्या कह रहा है आपका, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ए क्यूब क्या, ए क्या है यहाँ पे 3a का होल क्यूब माइनस √2b का होल क्यूब। तो यहाँ से आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3a माइनस √2b, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3 का क्या हो गया 9a स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 3√2ab, और इसका आपका स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया आपका 2b स्क्वायर। आपका ये कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विज्ञान अभ्यास, ये आपका कह रहा है कि साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट में जो छात्र हैं वो कितने प्रतिशत हैं। मतलब कि ये कह रहा है कि टोटल जितने भी छात्र हैं, जितनी भी हमारे पास संख्या है बॉयज एंड गर्ल्स की, उसके ये कितने प्रतिशत हैं साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट वाले। मतलब कि ये और ये
ये कितना हो गया आपका यहाँ से, ये आपका कितना हो गया 53, ये कितना हो गया आपका 40, और अगर इन दोनों को भी अभी इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, ये दोनों कितने हो गए आपके, मतलब कि साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट के आपके स्टूडेंट जो हैं वो हैं 93। और अब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल जो हैं आपके ये हो जाएंगे कितने, ये हो गए आपके 82, और ये हो गए आपके 85, 85 प्लस 72 प्लस 93, तो आपके कितने हो गए टोटल 250 छात्र तो हो गए आपके पास। तो आपके 93 250 का कितने प्रतिशत है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से निकल के कितना आता है, एक से ये गया 5 बार, ये 2 बार, ये कितना हो गया आपका 6 18 और 5 मतलब कि 7.2%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है पहले एक सर्किल ड्रॉ किया, वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कि एक ये जीवा खींच दी आपकी कोण, ये आपके केंद्र से सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो इसकी जीवा की लंबाई बतानी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, रेडियस हो गई 5, 3 5 ये कितना हो गया हमारा ट्रिपलेट है 4, जब ये हमारा 4 है तो ये भी हमारा 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गई हमारी जीवा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 22, ये एक व्यक्ति अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है जिससे उसे 40% का लाभ होता है, मतलब कि 100 की पर उसने 40% बढ़ा के मूल्य अंकित किया, तो उसकी रेट हो गई, मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य जो हो गया आपका 140 हो गया, लेकिन उसने एक सेल में घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, मतलब ये 20% का डिस्काउंट देगा। 20% का डिस्काउंट मतलब कि ये कितना होगा 28 कम हो जाएंगे इसमें से, 140 का 20% कितना होता है 28, तो यहाँ से ये आपको क्या मिलेगा 112। अब आपकी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये आपकी क्रय मूल्य था सीपी, तो यहाँ से आपको कितने कितने का प्रॉफिट हुआ 12 का, 100 पर 12 का प्रॉफिट मतलब 12% का प्रॉफिट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% की दर से 1200 रुपये होता है, मतलब साधारण ब्याज में क्या होता है कि मतलब 5% एक साल में, 5 दूसरे में और 5 तीसरे में, मतलब कि टोटल 15% इसने अर्न किया, ठीक है, तो 15% की वैल्यू 1200 रुपये दी हुई है आपको, तो 15% इज इक्वल टू 1200, तो 15 से कितनी बार गया 8 बार 80, तो 100% की वैल्यू 8000 हो गई हमारी, मतलब कि हमें प्रिंसिपल यहाँ से 8000 मिल गया। अब हमें ये कह रहा है कि हमें सेम रेट पर, मतलब कि रेट भी 5% रखनी है, टाइम भी 3 ईयर्स ही रखना है, और हमें इसका CI कैलकुलेट करना है। तो 8000 का 5% को क्या बोलते हैं हम, 5% को बोलते हैं 1/20, तो 8000 का 1/20 कितना हो गया 400, पहले ईयर के लिए, दूसरे ईयर के लिए 400, तीसरे ईयर के लिए भी 400। अब चक्रवृद्धि ब्याज में CI में ब्याज पे इंटरेस्ट आता है, ठीक है, ये तो फर्स्ट ईयर का था,
तो सेकंड ईयर में इस पे 1/20 आएगा, इसका 1/20 क्या होता है 20, ठीक है। ये थर्ड ईयर में किस पे, इस पे भी 1/20 आएगा, तो इसका ये 20, इसका 1/20 कितना हो गया 20, इसका 1/20 कितना हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया 400 400 400 1200 तो ये हो गए, और 20 40 60 और 61, मतलब कि 1261 आपका CI हो गया यहाँ पे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा DI से, ये हमारा कहता है कि कितने कर्मचारियों का वेतन उनके अन्य आय से 4 गुने अधिक है, मतलब कि उनका वेतन मतलब सैलरी तो ये रही उनकी वेतन, और अन्य आय आपकी ये रही, ठीक है। तो इससे ये 4 गुने से अधिक, वेतन अन्य आय से 4 गुना अधिक है, 4 गुना अधिक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, पहले अब इनको चेक करते हैं। तो पहले हमें ए का चेक करना पड़ेगा, बी का चेक करना, सभी का चेक करना पड़ेगा। तो हम ए का चेक करते हैं। ए का टोटल इनकम कितनी है 66,000, और सैलरी कितनी थी इसकी 52,000, तो इसका क्या डिफरेंस क्या आया था 14,000, इंटू अगर हम 4 करेंगे तो ये आपका 56, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तो 52 ही है, मतलब कि ये तो नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। बी में करते हैं, बी में इसकी सैलरी ये है और ये है, तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इनका आएगा 10,500। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो हमें मिलेगा 42,000, तो ये 42,000 से ज़्यादा है, तो ये मतलब ये काउंट होगा। यहाँ पे कितना है ये 52,000, और ये कितना है 42,000, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इनका हो गया आपका 10 इंटू 4, मतलब कि 40, मतलब ये भी इससे ज़्यादा है, 40,000 से 42,000 ज़्यादा है, तो ये भी काउंट होगा। यहाँ पर आते हैं, ये है आपका 31,000, ये आपका 40,000, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस आया आपका 9 का, तो 9 से आप 9 चौक 36, तो ये भी ये आपका कम है, मतलब ये भी काउंट नहीं होगा। फिर यहाँ से और यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये है हमारा 6700 का, इंटू 4 अगर हम करेंगे तो हमारा आता है 26,800, जो कि इससे कम है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, मतलब कि 1 और 2, आंसर बी, ठीक है। तो ये आज के आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आपको अगर कोई भी इन क्वेश्चंस में कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट कर दें या फिर हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम कल इसी टाइम पे एक और सेट का, कल हम 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट करेंगे, ओके। तो रेडी रहना कल के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय।